वो घर काफी पुराना और खंडहर जैसा लग रहा था, जैसे बहुत समय से खाली पड़ा हो। अरे ये क्या? इस घर की हालत ज्यादा ठीक नहीं लग रही श्रुति। अरे चिंता मत कर पारुल, ये जो घर का मालिक है उसने मुझे फोन पर बताया था कि घर के अंदर सारा खाने पीने का सामान मौजूद है, हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्या? तो फिर वो खुद हमें छोड़ने क्यों नहीं आया? हाँ ये तो काफी अजीब बात है कि वो खुद यहाँ नहीं आया। अरे दोस्तों, वो असल में ना गांव वालों को लगता है कि ये घर भूतिया है, इसलिए ना वो घर का मालिक यहाँ नहीं रहता। वो तो घर बेचना चाहता है मगर कोई ये घर लेता ही नहीं। ये सुनकर पारुल और अंजना हैरान रह जाती हैं। क्या? भूतिया? श्रुति, ये तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो यहाँ आती ही नहीं। हे भगवान, क्या होगा आज रात हमारे साथ? अरे कुछ नहीं होगा दोस्तों, तुम लोग तो जानते ही हो गांव के लोग कैसे होते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। चलो हम अंदर चलते हैं, यहाँ कोई भूत वूत नहीं है। चलो अंजना, अब यहाँ तक आकर हम वापस तो नहीं लौट सकते ना? चलो अंदर चलते हैं। अगली बार से मैं ही होटल बुक करने का काम करूंगी, श्रुति को नहीं करने दूंगी। तीनों घर के अंदर चली जाती हैं। रात हो जाती है और तीनों दोस्त आपस में बातें कर रही थी और मजे कर रही थी। वैसे क्या तुम दोनों जानती हो गांव वाले इस घर के बारे में क्या कहते हैं? नहीं, और हमें जानना भी नहीं। पारुल से बोलो कि ये चुप हो जाए। अरे अरे अंजना, डर मत, मैं हूं ना। और श्रुति, ये सब छोड़ना। अरे सुनो ना, लोग मानते हैं कि इस घर के अंदर एक भविष्यवाणी करने वाली चुड़ैल रहती है। क्या? इसका क्या मतलब? अरे इसका मतलब ये कि पहले इस घर में एक औरत रहा करती थी जिसका नाम था कामिनी। कामिनी को लोगों के हाथ देखकर उनका भविष्य बताना आता था। वो हमेशा लोगों का एकदम सही भविष्य बताती थी, इसीलिए गांव के सभी लोग उसके पास आते थे। लेकिन एक दिन गांव का सरपंच, जो कि बहुत ताकतवर था, वो अपनी पत्नी के साथ कामिनी से मिलने आया। लेकिन सरपंच की पत्नी का हाथ देखकर कामिनी ने ये कह दिया कि उसके भविष्य में सरपंच की पत्नी और उसके बच्चों की मौत हो जाएगी। इस बात से सरपंच बहुत गुस्सा हो गया और वापस चला गया। कुछ दिन बाद सचमुच ही सरपंच और उसकी पत्नी की मौत हो गई। ये सुनकर अंजना बहुत डर जाती है। क्या? हाँ और क्या? ओहो, लेकिन फिर इस घर का मालिक वो कौन है? अरे वो तो दूसरे गांव से आया था और उसने ये घर खरीद लिया। वैसे दोस्तों, एक बात बताऊं, मुझे भी हाथ देखकर भविष्य देखना आता है। ये सुनकर पारुल कह रहा था, बचाओ बचाओ, अंजना बचाओ, श्रुति श्रुति। अरे क्या हुआ? अब तुझे हाथ देखकर अपना भविष्य नहीं जानना? नहीं नहीं नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो, हम लोग अभी यहाँ से चले जाएंगे। अरे ऐसे कैसे? रुक, अभी देखती हूँ तेरे हाथ में क्या लिखा है। चुड़ैल बड़ी ध्यान से पारुल का हाथ पढ़ने लगती है। अरे इसमें तो लिखा है कि तुम्हारी दोस्त अब कभी तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। तुमने अपनी एक दोस्त को खो दिया। ये सुनकर पारुल और श्रुति बहुत ज्यादा डर जाती हैं। और अब मैं तुम दोनों का भविष्य देखूंगी और ये बताऊंगी कि तुम्हारी मौत कैसे होगी, और फिर उसी तरह से मैं तुम्हें मार दूंगी। ये सुनकर पारुल और अंजना बहुत डर जाते हैं और वो दोनों